बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात बड़ी खबर की, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड से वापस लौट रहे, स्वदेश लौट रहे। आपको मालूम है न्यूजीलैंड के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी और इस बीच कई बड़े समझौते हुए। तमाम वो तस्वीरें आई जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे। अब 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट रहे हैं, स्वदेश लौट रहे हैं। आपको मालूम है इंडोनेशिया पहुंचे, यहां पर कई बड़े समझौते हुए। ब्रह्मानंद मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, यहां से भी बेहद खास तस्वीरें निकलकर सामने आई। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, खेल, रक्षा और इसी के साथ साथ जब न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो बड़े समझौते होने के साथ साथ भव्य तरीके से यहां पर भी स्वागत किया गया। और जो यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया तो कई बड़ी बातों का जिक्र पीएम मंच से करते नजर आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 25 साल पुराना मफलर पहनकर न्यूजीलैंड आया, यही मुझे गिफ्ट मिला था। हमारे लिए देश की जनसंख्या नहीं, उनकी भावना मायने रखती है। तो कई बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को जब संबोधित कर रहे थे, इस दौरान पीएम ने करीब 3 दशक पुराना किस्सा सुनाया। पीएम ने कहा कि 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं भारत लेकर गया, एक मफलर, दूसरी कैप और तीसरा एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में लेकर आया हूँ, इसका जिक्र प्रधानमंत्री करते नजर आए थे। अब ये अलग अलग तस्वीर है जब न्यूजीलैंड पीएम पहुंचे, भव्य तरीके से वहां की परंपरा संस्कृति के जरिए पीएम का स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब लौट रहे थे तो न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन किस तरह से वहां गर्मजोशी के साथ उन्हें विदाई देते नजर आए और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने दोनों देशों के उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री जब पहुंचे, ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक माओरी पद्धति से स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कोलैब का जमाना है, दोनों देश साथ हैं। चंद्रयान की लैंडिंग पर न्यूजीलैंड नाच रहा है, भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य जुड़ा है। स्पेस से सेक्टर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया तो न्यूजीलैंड नाच रहा था। उस दिन हमें गर्व हुआ कि यहाँ की स्पेस कंपनियों ने कई बार हमारे साथ मिलकर काम किया, इसका जिक्र किया। अब देखिए, भारत न्यूजीलैंड के बीच अगर अहम समझौतों का जिक्र करें तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप 2030, यानी कि दोनों देशों ने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। व्यापार, रक्षा, शिक्षा, कृषि, खेल, संस्कृति और पर्यटन पर फोकस रहेगा। और इसी के साथ 2030 तक सहयोग बढ़ाने पर रोड मैप तैयार किया गया। रक्षा और समुद्री सुरक्षा, यानी कि इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। संयुक्त नौसेना अभ्यास और आपदा राहत में सहयोग, समुद्री निगरानी मजबूत होगी। हाइड्रोग्राफी और समुद्री नक्शे, यानी कि नौहन चार्ट और समुद्री डेटा साझा किया जाएगा। तकनीक, प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर जोर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स में समझौता हुआ है। दोनों सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगी। रक्षा सहयोग और संयुक्त अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। आपदा प्रबंधन, यानी कि दोनों देश आपदा से निपटने की तैयारी और राहत कार्यों में सहयोग करेंगे। प्रशिक्षण और तकनीक साझा करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी देखिए, यानी कि दोनों देशों के बीच पर्यटन और लोगों के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। देखिए, ये तमाम वो समझौते हैं जो दोनों देश के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। खेल सहयोग, यानी कि हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन में सहयोग होगा। तो ये तस्वीरें उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री मोदी का न्यूजीलैंड में स्वागत हुआ। और अब 3 देशों की सफल यात्रा कर लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री
इंडोनेशिया पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और आखिरी देश न्यूजीलैंड, जहां की सफल यात्रा कर प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश लौट रहे हैं और कई बड़े समझौते हुए जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। इसी के साथ देखिए, कीवी फ्रूट एक्शन प्लान यानी कि नागालैंड और उत्तराखंड में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। किसानों को नई तकनीक मिलेगी और आय बढ़ाने में मदद मिलेगा। अंटार्कटिका और जलवायु अनुसंधान यानी कि भारत और न्यूजीलैंड संयुक्त शोध करेंगे। जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय क्षेत्रों पर रिसर्च बढ़ेगी। फूड टेक्नोलॉजी और शिक्षा यानी कि दोनों देशों की यूनिवर्सिटी के बीच रिसर्च और छात्रों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इंटर्नशिप और फूड टेक्नोलॉजी में सहयोग मिलेगा। पच्चीस साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है, जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं।